सो गाइस आज मंडे है और इसीलिए हम लोग गए थे मंदिर। मेरा व्रत चल रहा है तो व्रत में पूजा वूजा करने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी मंदिर जाते जाते। तो उजाला दिख रहा है आपको, ऐसे सुबह ही चले जाना चाहिए था पर जा रहे हैं अब। और पूजा करके अभी तो वापस आ चुकी हूँ। मम्मी के साथ आए, गोल्डी से कहा था मैंने, तो गोल्डी की तबीयत नहीं सही थी, थोड़ा बुखार टाइप का लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो हम मम्मी चलते हैं। तो दोनों टाइम आना होता है, सुबह भी शाम भी। अभी तो ये मॉर्निंग का टाइम है, उसके बाद शाम को आएंगे। और हम लोग घर जा रहे हैं तो ये जो रास्ता, ये हमारे घर का शॉर्टकट है, पीछे से जाने वाला रास्ता है। आगे से नहीं जा रहे हैं क्योंकि ना पीछे से पास पड़ता है, इसीलिए हम सोच रहे थे इस रास्ते से जाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है अब, ये सब 1 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत कुछ घर वर सब बदल गए हैं। पहले जहाँ पे छोटे मोटे घर रहते थे, अब तो अच्छे खासे घर बन गए हैं, देखने वाला हो गया। और एक मंदिर यहाँ पे भी है, ये देख सकते हो आप लोग, पर ये शंकर जी की नहीं है, हनुमान जी की है। तो फिर इसलिए हम लोग उस मंदिर में जाते हैं। मंदिर से आ चुकी हूँ मैं और अब मैं जा रही हूँ मालिश करने इनकी, क्योंकि मम्मी अभी पूजा कर रही है और आज वैक्सीन भी लगवाना है, तो बहुत सारे काम पड़ गए। तो मैं सोचा सुबह की मालिश मैं कर देती हूँ। क्यों फगुनिया गुस्सा आ रही है क्या? हो रहा है बाबू के साथ मालिश हो रही है? कौन करेगा मालिश? देखिए देखिए, हाथ तो धीरे से ढीले से। आई ओ ओ ओ ओ, नहीं 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 नहीं, बस अब बस, अब आराम से मालिश होगी बाबू की। नानी कहाँ है? बुलाओ नानी को। नानी आ जाओ, नानी आ जाओ। देखो मम्मा परेशान कर रही है क्या? हाँ, मैं हंसी आ रही है। तो मालिश करने के लिए इनका मेकअप बॉक्स निकाल दिया मैंने, और इसमें इनकी दवा, काजल और सब कुछ रहता है, और तेल रहता है। तो ये हिमगंगे की शीशी में मैंने रखा है नारियल का तेल। नारियल के तेल से मालिश होती है इसकी। और नारियल के तेल बहुत बड़ा वाला मंगाया था, मतलब 1 लीटर वाला मैंने मंगाया था। इतनी बड़ी पिपिया टाइप की आई है, तो क्या पिपिया टाइप की आई है, तो फिर इसलिए उसको इसमें खाली कर दिया। उससे लगाते नहीं बनता था और कोई छोटी सी ऐसी मिलती नहीं, तो मैंने हिमगंगे वाले में देखा, तो मम्मी ने इसको धुल के सुखा दिया, फिर इसी में हम लोगों ने खाली कर दिया। और ये छोटू सा हाथ है, छोटू से सृजा का, चुन्न चुन्न सा। हाँ, उठने का मन कर रहा है क्या? हाँ, अरे वाह भाई, उठ जाओ अपने आप उठ जाओ। हाँ हाँ। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को मालिश करने के बाद। तो हो चुका है, तो अभी वो विटामिन डी की दवा पिएगी। ये दवा उसको डॉक्टर ने लिखी है, और एक दवा लिखी थी हमारे यहाँ डॉक्टर वहाँ पे हैं, उन्होंने लिखी थी पंजाब में जब ये हुई थी, तब वो भी विटामिन डी की, और बोला था 6 महीने तक चलाना है। तो वो दवा नहीं मिल पाई। फिर हमने यहाँ के डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने कहा ये दवा दे दो। पर अभी जब ये आएंगे वहाँ से तो वो दवा फिर से ले आएंगे। मैंने कहा सर 3-4 शीशी ला के रख देंगे तो अपना चलेगी, तो अगली बार से उसको वही दवा दूंगी। बट अभी के लिए ये दवा दे रही हूँ मैं, विटामिन डी की। आज इनकी वैक्सीन लगने वाली है, और इसके पहले एक बार लग चुकी है पिछले महीने में। तो पिछले महीने में 3 सुई लगी थी, दोनों पैर में और एक हाथ में। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, पूरी रात जगना, और 3-4 दिन तक की दिक्कत थी वो। मतलब अच्छे से उसका टाइम सब बिगड़ चुका था, सेट नहीं हो पा रही थी। और अब जो सुई लगेगी वो शायद एक ही सुई लगेगी, और वो पता नहीं किस चीज़ की होती है, मे बी पोलियो का टीकाकरण होगा। तो देखते हैं, मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ की सुई लगेगी, अभी पढ़ना पड़ेगा, उस पर लिखा होगा ना कार्ड में। तो इनका जो कार्ड बना था वो पंजाब का ही था, और यहाँ पे सरकारी कार्ड अभी तक नहीं बना है, उसे बनवाना है। देखिए बन जाता है अगर, तो अब अगली बार जाऊँगी तो बनवा लूँगी। और चलते फिर अब इनकी वैक्सीन लगवाने। और सरकारी अस्पताल में हम लोग गए थे टीका लगवाने, क्योंकि प्राइवेट भी लगवाते तो भी सेम था, सरकारी लगवाएंगे तो भी सेम ही था, इसीलिए टीका लगवाने हम और मम्मी गए थे। जब उसे सुई लगी थी इतना रो रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं वीडियो बनाऊं। उस टाइम पे मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मम्मी इसको गोद में ली हुई थी, किसी तरह से सुई लगवाई। और पिछली बार का याद है मुझे, इतना ज़्यादा रोई थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है वो। सिर्फ मम्मी के पास रह रही है, मेरे पास तो आती नहीं, रोने लगती है, इसलिए मम्मी के पास ही हमने दिया है। और मैं उसके पास में ही लेटी हूँ। दूर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो इतनी परेशान थी, बस ये लग रहा था कैसे सही हो जाए। अभी बर्फ़ से सिकाई भी करनी थी उसकी।
अभी बस इन सामान को ले जाके प्लेट में रखना है, जल लेना है और फिर से जाना है मंदिर। तो काफ़ी अंधेरा हो गया और लेट भी हो गई हूँ क्योंकि वैक्सीन लगी थी, तो बच्चे के पास भी किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। और अब गोल्डी को यहाँ पे बिठा के फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है गेट पे। और लग रहा है आज रात हम लोग को ऐसे ही बैठना पड़ेगा इनके साथ। तो हम लोग इधर अंदर वाले कमरे में आए क्योंकि सब बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अभी गोल्डी किचन के काम कर रही है और हम मम्मी बिटिया लेके बैठे हुए हैं। भले मैं कोई काम नहीं कर रही पर मम्मी का होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के पास, इसीलिए मैं यहीं पे हूँ। बहुत रो रही है और बुखार आ गया। बुखार इसको थोड़ी देर बाद आया है, स्टार्टिंग में नहीं आया था। सुबह सुई लगी थी और 3 बजे तक का बहुत तेज़ बुखार था, पर 6 घंटे कोई दवा नहीं देनी थी। उसके बाद दवाई दी हम लोगों ने, कौन सी, पैरासीटामोल डोलो, वही वाली, वो सरकारी दवा मिल गई थी, वही दवा दी। पर बहुत अच्छी दवा है, 6 बूंद पिलाना होता है और आधे घंटे के अंदर मतलब आराम से बुखार ख़त्म हो जाता है। पूरी रात लग रहा है हम लोग को ऐसे ही बैठ के आज काटना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं सो रही, ऐसे चिपकी हुई है मम्मी के। जब से वैक्सीन लगी है हालत एकदम ख़राब है बिटिया की। मेरे पास भी नहीं आ रही है, सिर्फ रोती है। मेरे पास आती है तो बस मम्मी की गोद में, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है। ऐसे चिपकी रहेगी अपना आराम से, देखिए कब तक चिपकी रहती है बंदर की तरह। और एक कमेंट आया था सना सिद्दीकी जी का, तो उन्होंने पूछा कि आपके बेबी का 2 मंथ में वेट कितना था। तो मैं बता दूं, जब वो हुई थी तो उसका वेट था 3 kg 140 ग्राम के आसपास, इतना ही था वेट लगभग। और जब वो अभी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं उसके, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, केवल 4 किलो के आसपास है। और एक्चुअली वो दूध बहुत ज़्यादा फेंकती है, मतलब दूध की उल्टी करती है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, 2 डॉक्टर को दिखाया, यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बट उन्होंने ये बोला कि नॉर्मल है। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ होता है, बच्चे के वेट को लेकर के क्यों नहीं बढ़ता है। और बाकी डॉक्टर ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी चीज़ घबराने की बात नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी जब पहली बार उल्टी आई थी, रात में आई थी। और पहली उल्टी इसको आई थी 1 मंथ कंप्लीट होने के 1 दिन पहले पहली उल्टी आई थी। तो दूसरे दिन हम लोगों ने, जिस दिन 1 मंथ का सेलिब्रेशन करा था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिएगा सेलिब्रेशन वाला। तो उस दिन हम लोग गए थे, ये लेके गए थे मम्मी के साथ वहाँ पे। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद भी मैं दूसरे महीने पे भी चेकअप कराने गई थी, नॉर्मल रेगुलर चेकअप। तो उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, अब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसको, फिर जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ पर मंथ दिखाते हैं क्या दिक्कत है। बट जो ज़रूरी चीज़ है कि उसका वेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बस हल्का हल्का वेट तो बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ना वॉमिटिंग उसकी चलती रहती है, दूध बहुत फेंकती है। तो आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।